headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिन अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। दूल्हे राजा के कपड़ों की पहली पसंद मान्यवर। आज ही आए, हमारा पता नगर थाना के सामने, हुट्टी बाजार, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। स्त्री व नेत्र संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम, पचम्बा थाना के निकट, बिशनपुर, गिरिडीह। चतरो चकाई मुख्य मार्ग के जमहरा मोड़ के पास दो ट्रक की आमने सामने की टक्कर में लगी भीषण आग। एक ट्रक ड्राइवर की आग में जलकर हुई मौत। मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। जमुआ के मेदनीडांड में संदेहास्पद परिस्थितियों में नवविवाहिता की हुई मौत। पिता ने दामाद समेत ससुराल वालों पर बेटी को मारकर कुएं में डालने का लगाया आरोप। सरिया इलाके के विवेकानंद रोड में ट्रक के चपेट में आने से महिला की हुई दर्दनाक मौत। पति भी गंभीर रूप से हुआ घायल। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने घंटों रखा सड़क जाम। और गिरिडीह प्रखंड में मनरेगा में 8 करोड़ निकासी को लेकर जांच हुई शुरू। जांच टीम ने सिकदारडीह पंचायत के 111 अभिलेख किया जब्त। चतरो चकाई मुख्य मार्ग स्थित जमहरा मोड़ के पास गुरुवार की सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। यहां दो ट्रक के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई और फिर दोनों ट्रक में भीषण आग लग गई। घटना के बाद फौरन चकाई पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। दमकल की 4 वाहनों को बुलाकर आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक दोनों ट्रक जलकर खाक हो गए। घटना में एक चालक की मौत हो गई, जबकि एक चालक और 2 खलासी घायल हो गए। मृतक चालक की पहचान बिहार राज्य के खगड़िया स्थित नया गांव निवासी डब्लू सिंह के रूप में की गई है, जबकि घायलों में मृतक चालक डब्लू सिंह का पुत्र सोनू कुमार है। वहीं दूसरे ट्रक के चालक और खलासी के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। दोनों ट्रक में आग बुझाने के बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा जेसीबी से मलबा हटाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 5 बजे यह घटना हुई। एक ट्रक में साबुन तो दूसरे ट्रक में मक्का लोड था। घटना के बाद घंटों मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। जमुआ थाना क्षेत्र के मेदनीडांड में एक नवविवाहिता की संदेहास्पद मौत का मामला सामने आया है। मृतका बेंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित हरवाडीह निवासी ओम प्रकाश वर्मा की पुत्री सुधा देवी थी। घटना को लेकर मृतका के पिता ने जमुआ थाना में आवेदन देकर दामाद समेत अन्य ससुराल वालों पर बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है।
इस बाबत मृतका के पिता ने आवेदन देकर आरोप लगाया है कि 1 वर्ष पहले उन्होंने अपनी पुत्री की शादी जमुआ थाना क्षेत्र के मेदनीटांड़ निवासी रोहित वर्मा के पुत्र कृष्णदेव वर्मा से की थी। शादी के वक्त उन्होंने दान दहेज भी दिया था। वहीं शादी के 6 माह बीतते ही दामाद उसके माता पिता ने उनकी बेटी के साथ मारपीट कर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसी बीच कुछ महीने पहले दामाद कृष्णदेव वर्मा ने 2 लाख रुपए नगद और सोने की चेन देने की मांग की। वहीं मांगे नहीं पूरी होने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। इसी बीच बुधवार की रात 9 बजे उन्हें परिचित ने बेटी की हत्या कर शव को कुएं में डाल दिए जाने की सूचना दी, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे। बताया कि मृतका सुधा 4 माह की गर्भवती भी थी। उन्होंने पुलिस से मामले की जांच कर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मामला मेरी बेटी को कुआं में मारकर डाल दिया लड़का ने। लड़का कृष्णदेव वर्मा चचहरा मेदनीटांड़ और उसका पिताजी ने रोहित महतो, उसका माँ का नाम है रुक्मणी देवी। उसने मार के कुआं में डाल दिया शाम कल 8 बजे। मामला नहीं था, वो दुकान दे रहा था, शोरूम में काम कर रहा था लड़का। तो वो 1 महीना छोड़ दिया, बोला कि हम दुकान देंगे अपना देवरपरी में। उसका घर बना रहा था, घर प्लस तारा कर रहा था। वही बोला कि हमको 2 लाख दीजिए, हम दुकान देंगे। बोले हम कहाँ देंगे, हम गरीब आदमी हैं, कि दुकान देंगे। आवेदन सब दे दिए। सरिया थाना इलाके के विवेकानंद रोड में बुधवार की देर शाम एक ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि ठाकुरबाड़ी टोला निवासी प्रियंका देवी अपने एक बच्चे और पति नरेश मंडल के साथ बाइक पर सवार होकर सरिया बाजार जा रही थी। इसी दौरान रेलवे फाटक की ओर से आ रहे एक ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही 25 वर्षीय प्रियंका देवी की मौत हो गई, जबकि नरेश मंडल गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान स्थानीय लोगों की मदद से घायल को एम्बुलेंस के जरिए बगोदा स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। इधर घटना के बाद ट्रक चालक मौके पर ही ट्रक छोड़कर भाग खड़ा हुआ, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। घटना की सूचना पाकर इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह, थाना प्रभारी संतोष कुमार मौर्य दल बल के साथ पहुंचे। इस दौरान पुलिस पदाधिकारियों ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर सड़क से जाम हटवाया। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। नंबर उड़ीसा का पहले पता करो उसका नाम। आपको कोई तत्काल लगी जाम है, जाम में आपके लोग भाई लोग फंसे हुए हैं। आपने खुद फंसी है ना, तो उसके लिए जाम करना कहाँ से? लोगों का खाना ये है, लोगों का खाना क्या है? गिरिडीह प्रखंड में मनरेगा योजना में मची लूट को लेकर जांच शुरू हो गई है। मटेरियल सहित अन्य योजना मद से गिरिडीह प्रखंड में लगभग 8 करोड़ की निकासी कर दिए जाने के बाद हरकत में आई गिरिडीह जिला प्रशासन ने पंचायतवार योजनाओं की समीक्षा शुरू कर दी है। इसी कड़ी में गुरुवार को उपायुक्त के द्वारा गठित टीम ने सिकदारडीह पंचायत में योजनाओं के अभिलेख की जांच की। साथ ही सिकदारडीह पंचायत में संचालित 111 योजना के अभिलेख को भी जब्त कर लिया। इसके बाद टीम परसाटांड़ पंचायत पहुंची, जहां टीम ने कई योजनाओं का स्पॉट वेरिफिकेशन भी किया। साथ ही वहां से भी अभिलेखों को जब्त किया गया। टीम का नेतृत्व कर रहे जिला पंचायती राज पदाधिकारी शिवशंकर प्रसाद ने कहा कि
उपायुक्त के निर्देश पर सभी पंचायतों में बकरी शेड, मुर्गी शेड इत्यादि योजनाओं की जांच की जा रही है, जिसको लेकर अभिलेख खंगाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभिलेख की जांच पड़ताल करने के बाद स्पॉट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा और फिर रिपोर्ट बनाकर उपायुक्त को सौंपा जाएगा। मनरेगा में जो यहाँ योजनाएं चली हैं जिनका भुगतान हुआ है उसके संबंधित हम लोग यहाँ जिला के से जांच के क्रम में आए थे। यहाँ से जो कुल 111 योजनाएं हैं उनका अभिलेख ले जा रहे हैं हम लोग और जानकारी पंचायत सचिव जिला ग्राम रोजगार सेवक और जे से ले लिया गया है। अब हम लोग आगे इसमें देखते हैं कि क्या कुछ गड़बड़ी हुई है या सब सारा कुछ सही सलामत पे हम लोग इसी पे हम लोग जांच कर रहे हैं ताकि क्या मामला है और क्या जमीनी स्थिति है ये सब जांच के उपरांत ही बता पाएंगे पूरी मामला। उस पंचायत का भी मुझे वास्तविक स्थिति का नॉलेज नहीं है, सो उसके बाद ही हम आपको कुछ बता पाएंगे। फिलहाल हम लोग इस पंचायत की सारी योजनाओं के बारे में अध्ययन करके और फिजिकली देख के उसके बाद कुछ निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। टीम में कार्यपालक दंडाधिकारी विशाल आनंद, एनआरपी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शामिल थे। झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज विधायक केदार हाजरा के खिलाफ आक्रामक होता जा रहा है। गुरुवार को जिला कमेटी की ओर से जमुआ चौक पर जमुआ विधायक केदार हाजरा का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष विनोद ने किया। इस दौरान बताया कि एक माह पूर्व जमुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक केदार हाजरा के पुत्र कृष्णा हाजरा के द्वारा विश्वकर्मा समाज की आत्मा को दिखाते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर पूरे विश्वकर्मा समाज को अपमानित किया गया था। इस संबंध में बीजेपी के वरिष्ठ नेता दीपक प्रकाश को आवेदन देकर विधायक केदार हाजरा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन बीजेपी की ओर से केदार हाजरा के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब से कृष्णा हाजरा ने विश्वकर्मा समाज के प्रति जाति सूचक शब्दों का प्रयोग और गाली गलौज की है, तब से समाज के सभी लोग अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर विधायक पर कार्रवाई नहीं होती है तो समाज के लोग बीजेपी का पुतला दहन करेंगे। पुतला दहन कार्यक्रम में विकास राणा, कोडरमा जिलाध्यक्ष सुभाष राणा, धनबाद जिलाध्यक्ष गुप्तेश्वर राणा, हजारीबाग रांची के जिलाध्यक्ष के अलावे महासचिव देवकी राणा, प्रदेश सचिव दिनेश राणा, सुनील राणा, रवि राणा, सुधीर राणा, महादेव शर्मा, शंकर शर्मा, चंद्रिका राणा समेत सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। बेटे पर मुकदमा क्यों नहीं, जवाब दो, जवाब दो, जवाब। जाति सूचक शब्द की गाली देने वाले केदार हाजरा के बेटे पर मुकदमा क्यों नहीं, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नहीं चलेगी, हाजरा की गुंडागर्दी जमुआ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विश्वकर्मा समाज के द्वारा पीछे किसी की करे हमने की करे छोड़ दियो। केदार हाजरा जी का पुतला दहन किया गया है। जैसे कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि उनके पुत्र के द्वारा हमारे समाज को गंदी से गंदी काली जाति सूचक शब्द दे करके हम लोगों के आत्मा पर घात किया है, विश्वकर्मा समाज के आत्मा पर घात किया है। और इस आत्मघात का हम लोगों ने आज रोष प्रदर्शन करके हम लोगों ने डिमांड बहुत पहले भी किया था और 5 बैठकें हम लोगों ने की है और 5 बैठकों के द्वारा प्रदर्शन के द्वारा हम लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष शीर्ष नेता भाजपा को हम लोगों ने ज्ञापन देने का भी काम किया है, अपनी मांगों को रखने का भी काम किया है। लेकिन 1 महीना गुजरने के बाद में भी ना उनके आला नेता इस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया दिए हैं और ना ही विधायक अपने पुत्र के इस घृणित गाली देने के बाद जो आत्मा पर घात हुआ विश्वकर्मा समाज का, ना इस पर किसी भी तरह का अपना मंतव्य देने का काम किया। इसलिए अब हम लोग इस बात को समझने के लिए बिल्कुल बाध्य हो गए हैं कि इसमें विश्वकर्मा समाज ने यह तय किया है कि बिल्कुल केदार हाजरा के साह से
उनके उन्मादी, उनका बेटा जो है ये विधायकी उन्मादी के नशे में इन्होंने यह किसी छोटे जाति जो कमज़ोर संख्या के जाति हैं, जो ओबीसी के जो कमज़ोर जातियां हैं, उन पर ये अत्याचार करना शुरू कर दिए हैं। और तमाम ओबीसी के तमाम जो जातियां हैं अब इनको उस पुराने रास्ते को दिखाना एकदम तय कर लिया है। आने वाले वक्त में ये रानी का पेट से पैदा हुआ ये राजा नहीं है, ये जनता के वोट से पैदा हुआ ये राजा है। और जनता आने वाले वक्त में इनके ताज को खींचने का काम करेगा और इसका पहल विश्वकर्मा समाज करेगा। यहाँ से लेकर सदन तक, चाहे जहाँ तक हम लोग को जाना पड़े, विश्वकर्मा समाज आगे बढ़कर इनके ताज पोशी को छीनने का काम करेगा। गिरिडीह जिला के जमुआ विधानसभा क्षेत्र की विश्वकर्मा समाज के लोगों के द्वारा स्थानीय विधायक के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन किया गया, क्योंकि उनके पुत्र के द्वारा विश्वकर्मा समाज के लोगों को जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए अभद्र गालियाँ दी गई। हम लोगों ने काफ़ी मौका दिया उन्हें कि वो अगर हमारे समाज के पास बात करें, माफ़ी मांगे, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी इस पर प्रतिक्रिया अपना नहीं दिया। आज जमुआ विधानसभा क्षेत्र के विश्वकर्मा समाज के लोग यहाँ आक्रोश प्रदर्शन के माध्यम से उनका पुतला दहन करने का कार्य किए हैं। आज हम लोग जमुआ विधानसभा में केदार हाजरा जी का आक्रोश पुतला दहन किए हैं। इसमें हम लोग विश्वकर्मा समाज में जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है। आज हम लोग जमुआ विधानसभा में ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन ये रुकेगा नहीं। आज जमुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय केदार हाजरा के पुत्र द्वारा हमारी विश्वकर्मा समाज के जाति सूचक का अपमान किया है और उनकी स्वाभिमान को जो ठेस पहुंचाने का कार्य किया है एवं हमारी जाति के माँ बहनों का जो इज्जत को तार-तार करने का जो प्रयास किया है, उसके लिए हम झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समिति जिला कमेटी गिरिडीह की ओर से जमुआ प्रखंड मुख्यालय में उनका केदार हाजरा जी के पुतला दहन का कार्य किया। चूँकि एक माह लगभग पूर्व भाजपा के शीर्ष नेता प्रदेश अध्यक्ष भाई दीपक प्रकाश जी को स्मारक पत्र दिया था इन पर कार्रवाई करने के लिए, जिन्होंने किसी तरह का इन पर कोई कार्रवाई नहीं किया। आक्रोशित होकर के विधानसभा जमुआ के लोग आज पुतला दहन का कार्यक्रम जिला प्रखंड मुख्यालय जमुआ में किए। देवरी थाना क्षेत्र के घसकरेड़ी निवासी मोहम्मद रजाक अंसारी ने पुश्तैनी जमीन पर व्यास राय विपिन कुमार छोटन बास्के और अर्जुन सिंह द्वारा कब्जा किए जाने का आरोप लगाया है। गुरुवार को मोहम्मद रजाक अंसारी ने उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। रजाक अंसारी ने बताया कि देवरी थाना से महज 100 फीट की दूरी पर मौजा घसकरेडी में कुल रकबा 16 डिसमिल जमीन दादा स्वर्गीय नाजिर अली मियां के नाम से वर्ष 1935 में जमीन बंदोबस्ती प्राप्त है, लेकिन जबरदस्ती व्यास राय विपिन कुमार छोटन बास्के और अर्जुन सिंह जमीन को हड़प कर उसके ऊपर घर बना रहा है। इस संबंध में पहले भी कई बार प्रखंड और जिले में अधिकारियों को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने अधिकारियों से जांच पड़ताल कर न्याय की गुहार लगाई है। मिले गरीब को। कितना जमीन है आपका? 16 डिसमिल मात्र है। वार्ड इनकम और स्टेट का बंदोबस्ती है। क्या कहना है जो विपक्ष पार्टी है वो क्या कहता है? वो कुछ नहीं, सरकारी जमीन का भी नहीं मानता है। और अपर समर्था जो जनता दरबार लगाया डीसी जनता दरबार में पूरी अफसर था जिला का, वो पूरी जाकर के सब हमको जो फैसला दे दिया, वो भी कागज दे दिए हैं हम एसपी को और माने डीसी को। उसके तहत भी कुछ नहीं मानने का है। वो उसके घर में बड़ौदा बैंक है, पैसा है उसके पास, हम लाल कार्डधारी हैं, गरीब आदमी है। उसके कहना है जहाँ जाओ कुछ नहीं, पैसा का खेल है, पैसा उसके पास पूरा है, हम गरीब आदमी का कोई सुनवाई नहीं। आज आवेदन किसको दिए हैं? आज दिए हम डीसी का कार्यालय में और एसपी का कार्यालय। क्या मांग है? मांग है कि मेरा सही न्याय हो, सही जाकर के अनुमंडल से मेरा जाकर के 45 लागू किया जाए और 145
और जाकर के जो कानून का उल्लंघन किया 44 धारा का, उसमें जो एसडीओ जाकर के जो किया है 188 धारा वो लागू किया जाए। कानून जो है जो कानून का लागू किया जाए, संविधान का लागू किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रजाक अंसारी हुआ। कहाँ का रहने वाले हैं? हम देवरी का है, पंचायत घसकरेडी, और बस थाना के बगल में है। और मेरा जमीन थाना से 100 फीट दूरी पर जमीन है और एकदम काज कर रहा है, पुलिस देख रहा है। 44 में काम कर रहा है, पुलिस देख रहा है। भाकपा माले के द्वारा देशव्यापी कार्यक्रम के तहत गुरुवार को गिरिडीह प्रखंड कार्यालय में जन मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य राजेश यादव, गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा, मनोज यादव, पंकज वर्मा और मोहम्मद इश्तियाक अंसारी ने 5 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। मनरेगा की लूट कैसे हुई, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। माफ करो, माफ करो, माफ करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद। घर तो यही है, घर में लोगों को भी सबको बोलकर कि हम कभी ये नहीं चाहते कि बिना काम करें कुछ फायदा नहीं करें, ना कि हमको ये सारे लोग जानते हैं अच्छे से। इन लोगों को भी सबको बोलकर कि हम कभी ये नहीं चाहते कि बिना काम करें कुछ फायदा नहीं करें, ना कि हमको ये। इस दौरान धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माले नेताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार संविधान को ताक पर रखकर देश में बुलडोजर राज को थोपने के नाम पर गरीबों के मुख्य मुद्दे से भटकाने की कोशिश में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि गरीब रोटी, कपड़ा और मकान जैसी समस्याओं के लिए जद्दोजहद कर रहा है, उससे बेफिक्र मोदी सरकार रात दिन अपने कॉरपोरेट मित्रों की तिजोरी भरने में जुटी है। उन्होंने कहा कि इस लोकतांत्रिक देश में जनता को पहले रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। उनको जरूर सुनाएं कि ये जो वादा किया गया था उसमें कहां तक हुआ। मजदूरों के सवालों पर मोदी सरकार भाग रही है और लगातार मजदूरों के साथ धोखा दे रही है। अभी यहाँ मनरेगा के सवालों पे आप देखे होंगे कि लगभग 7 करोड़ 7.5 करोड़ रुपया यहाँ से लूट लिया गया, बिना यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके अधिकारी का सेटिंग के बिना नहीं हुआ होगा। और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो प्रतिनिधि चुप है। इसके मतलब क्या है कि 20 दिनों से जो आवाज अखबारों में आ रही है, हम लोग के माध्यम से जा रही है, शिकायत हमने किया है, भाकपा माले ने किया है, तो वहाँ पे जांच क्यों नहीं हो रहा है? इस तरह से लुटेरा आखिर किसके काल में कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? और तुम्हारा मालिक कौन है, तुम्हारा कैप्टन कौन है? उस कैप्टन को भी जनता पहचाने और उसको एकदम नीचे मिलाए। देशव्यापी कार्यक्रम के तहत आज झारखंड ग्रामीण मजदूर सभा की ओर से गिरिडीह जिले के सभी प्रखंडों में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करके महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम से 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा जा रहा है। और यह मांग पत्र इस बात को लेकर के है कि देश की मोदी सरकार जो जनता से विभिन्न तरह के वादे करके देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं से तरह तरह के वादे करके सरकार में आई थी, लेकिन ये सरकार सभी तरह के सवाल हल करने में पूरी तरह से विफल साबित हुई। और अब उस विफलता को ढकने के लिए और जनता का ध्यान बांटने के लिए देश में एक तरह से लोकतंत्र और संविधान को ताक पर रख करके बुलडोजर राज थोपने की साजिश कर रही है और जनता का ध्यान बांटने की साजिश कर रही है। बड़ा आंदोलन करने की ओर हम लोग बढ़ेंगे, यही सवाल लेकर के हम लोग आए हैं। कार्यक्रम में जो भी लोग आए, हम उन सबों को धन्यवाद देते हैं। कार्यक्रम में संजय यादव, इकराम अंसारी, नौशाद आलम, नासिर शेख, अनिल यादव, राजकुमार यादव, राहुल यादव, नीलमणि देवी, अनीता देवी, बुधिया देवी, प्रमोद यादव, नारायण महतो, अजय यादव, सरफराज अंसारी, मंगली देवी, जयंती देवी समेत अन्य लोग मौजूद थे। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के सोनबात निवासी विनय यादव का 14 वर्षीय पुत्र आकाश कुमार बीते 25 अप्रैल से घर से लापता है। आकाश सुबह 7 बजे घर से निकला था, जिसके बाद देर रात मश घर नहीं पहुंचा, जिससे चिंतित परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा।
दूसरे दिन परिजनों ने आकाश की खोज के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी फोन किया, लेकिन वहाँ से भी आकाश के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। आकाश के परिजनों ने बेंगाबाद थाना पुलिस को आवेदन देकर लापता आकाश कुमार को खोजने की मांग की है। बच्चा मेरा खो गया, 25 तारीख से गायब। मैं कहीं अपना रिश्तेदारी में सब जगह पता कर रहे हैं, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। जिसके बाद हम थाना में अपना FIR वो दर्ज कर दिए, बच्चा का फ़ोटो भी थाना में दे दिए कि हम चाहते हैं प्रशासन का सपोर्ट मिल जाए तो हमारा बच्चा कोई तरह से हमारे साथ आ जाए, घर पहुँच जाए बच्चा। यही चीज़ हम मांग करते हैं। क्या नाम है बच्चा का? करण यादव। कहाँ का रहने वाले हैं? पटारी का रहने वाला। क्या हाइट होगा बच्चा का? 5 फीट है। कपड़ा पहना, टी-शर्ट गोल गला का टी-शर्ट है, रेड कलर का टी-शर्ट पहना हुआ, फुल पैंट पहना हुआ, हवाई चप्पल पहना हुआ। ये कब से गायब है? 25 तारीख से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनय यादव है। बच्चा का कौन है आप? पापा। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।